बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतेश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर आ जाना कि इन बृहस्पतेश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतेश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना और ज्यादा चिंता ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को कर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या है। एक बेल पत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको? ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में एक बार या दो बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिव जी के शिवलिंग पर और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिव जी पे जल चढ़ाया। जैसे ये शिवलिंग
इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय के दूध का घी बनाकर उसकी एक उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का। शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हो, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देता है। अब वो 5 स्थान, तो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह। दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का। और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने? जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले होंगे, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा तो दुख को मिटाएगा। 3 महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से। और ये नहीं कि आप जान करके पहले फूल रखिए आए और जान करके आपने काम किया, जान करके नहीं होता, वो तो कभी वहां पर अगर चढ़ा हुआ मिल गया तो भी व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी दुकान व्यापार व्यवसाय बंद पड़ा हुआ है, तो आप किसी के सम्मुख में जाकर हाथ मत फैलाना कि मुझे रुपया चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। आप तो एक कमलगट्टा पानी के जल में पात्र में डाल लीजिए और उसका जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कमलगट्टा शिव जी को चढ़ाकर फिर आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको केवल 2 हफ्ते करोगे, आपको धीरे धीरे अपने आप आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार कैसे चलता है। आज भी बद्रीनाथ जी में दर्शन करने जाओ तो चने की दाल चढ़ाई जाती है। काहे की दाल चढ़ती है? चने की। क्यों चढ़ाते हैं? शास्त्र कहता है आप बद्रीनाथ जी का दर्शन करो, 14 दाने चने की दाल के, कितने दाने? 14 दाने चने की दाल के हाथ में रखो, बद्रीनाथ मंदिर के पीछे बैठो, बैठकर अपने मन की कामना करो, 14 बार ओम नमः शिवाय बोलो और वो 14 दाने चने की दाल के घूमकर बद्रीनारायण के मंदिर में दे दीजिए। आपकी मनोकामना आप बद्रीनाथ से आओगे तब तक पूरी हो जाती है महाराज। इतना प्रमाण है। पर दुनिया के लोग वहां पर श्रीमन नारायण 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 ओम नमः भगवते वासुदेवाय सब जपते हैं, पर भगवान शिव का नाम नहीं लेते। 14 बार 14 दाने चने की दाल के रखकर अगर भगवान शिव का नाम स्मरण कर लिया जाए, ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ा दिया जाए बद्रीनाथ को, तो आपकी मनोकामना वैसे ही पूर्ण हो जाती है महाराज। वैसे भगवान शिव ओगड़ी दानी दयालु दातार मेरे शंकर ने लीला रची, बद्रिकाश्रम दे दिया।
आज भी स्कंद पुराण कहती है कि भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर पहुंचकर जब काशी में भिक्षा मांगी थी तो अन्नपूर्णा ने कहा था, ए शंकर, मैं उस गरीब से गरीब व्यक्ति का भी भंडार भर के रखूंगी, बस एक गलती नहीं होना चाहिए कि जहां भोजन बने उस स्थान पर बैठकर, उस स्थान पर खड़े होकर भोजन बनाते समय उस भंडार गृह में जूता नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें भर दूंगी भंडार। जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर माताएं भोजन बनाती, सब्जी बाजारती, वहीं पे हाथ में लेके चख लेते। हरिओ जगदम्बा, विचार तो करो कि नींद, नशा और पर नारी का त्याग तुरंत करना चाहिए, तुरंत। महापुराण की कथा कहती है, ज्यादा नींद में सोना नहीं, नशे में ज्यादा डूबना नहीं, और पर नारी का संग करना। पर नारी का संग भी ना करिए, नशे में भी ना डूबिए और नींद में भी ज्यादा नहीं रहिए। जो व्यक्ति ज्यादा सोता है, बहुत सोने में लगा रहता है, वही सब कुछ खो बैठता है। सब कुछ से मतलब, धन से मतलब नहीं है, अपने शरीर की पूरी काया खराब कर लेता है, पूरी काया। जितना बन सके अपना मंत्र जाप, अपना कर्म, अपनी मेहनत खूब करो। आपकी फैक्ट्री में अगर कोई कह रहा है कि आपकी फैक्ट्री पर किसी ने टोना कर दिया, तुम्हारी दुकान पर किसी ने टोना कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर मैजिक कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर हाय लगा दी, नजर मार दी, इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, मकान अच्छा नहीं है, सबको कह देना ये व्यर्थ की बात है। बात केवल इतनी सी है, हमने अपनी दुकान पर ध्यान कम देना चालू करा, इसलिए दुकान ने चलना बंद कर दिया। हमने अपनी फैक्ट्री पर कम ध्यान दिया, फैक्ट्री ने चलना कम। हमें फुर्सत कहाँ है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, हम ध्यान नहीं दे पाए तो कम चलो। आप अच्छा मेहनत करो, लगन से काम करो, सफलता मिलेगी। हम तो शरीर में रोग बढ़ गया, डॉक्टर साहब ने कहा सुबह मॉर्निंग वॉक करा करो, तब सवेरे घूमना चालू करा। जैसे ही शरीर थोड़ा बहुत ठीक हो गया, मॉर्निंग वॉक खत्म। फिर किसी ने पूछा सुबह सुबह जा नहीं रही हो आजकल घूमने के लिए? नहीं, वो उसी में का हाल है। दो सहेली आपस में बैठकर बात कर रही थी और बात करते करते बाजार गई। उन्होंने बाजार में जाकर एक सहेली ने कहा चल यहाँ समोसे अच्छे मिलते हैं, खा लेते हैं। उसने कहा नहीं, दूसरी ने बोला नहीं, फिर एक ने बोला कचौड़ी अच्छी मिलती है, यहाँ खमंड अच्छा मिलता है, अपन ले लेते हैं, खा लेते हैं। नहीं, उसने कहा 10 समोसे पैक करो, 10 खमंड पैक करो, 10 कचौड़ी पैक करो। घर ले गए, अपनी सहेली के साथ बैठ के प्लेट में रखा, खाने लगे। सहेली ने पूछा वहां क्यों नहीं खाया? बस मन नहीं करा। घर में आई, समोसे के ऊपर की खोल निकाल के प्लेट में रख दी, अंदर का आलू आलू खा गई। कचौड़ी के बाहर की खोल निकाल के अलग रख दी, अंदर का दाल का मसाला खा गई। सहेली ने पूछा ऐसा क्यों कर रही है? मेरा पेट बढ़ रहा है इसलिए बाहर का नहीं खाती। डॉक्टर ने बोला था बाहर का मत खाना। डॉक्टर ने ये थोड़ी ना बोला था कि समोसे के अंदर का खा जाना, बाहर का मत खाना। वेट बढ़ रहा है इसलिए नहीं खा रहे। जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए, विवाह संबंध जमी नहीं रहा, किसी भी बुधवार के दिन तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए, किसी भी बुधवार, और तांबे के कलश में चने की दाल को भर लो, उसमें 2 गोल सुपारी रख लो, पूजन वाली सुपारी रखकर 2 सिक्के उसमें रख लो, पीले कपड़े से मुख बांध दो, उसका पूजन करो बुधवार के दिन भी, और गुरुवार के दिन उसका पूजन स्नान करने के बाद करना। पर घर में किसी से बात मत करना, मुख से शब्द मत बोलना, मुख झूठा मत करना। पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखकर सीधे हाथ से ढककर